नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पता है कि आप लोग ये जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो इसी श्रृंखला में आज हमने निष्ठा प्रशिक्षण का जो पहला प्रशिक्षण है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं और इस संबंध में कुछ और बात कहें। इसके पहले कहेंगे कि यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो अगर डालें तो आप उसका नोटिफिकेशन पा सकें और उसको जल्द से जल्द देख सकें। तो इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिनको आप पढ़कर दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया है कि इस निष्ठा प्रशिक्षण के जो 18 मॉड्यूल थे उनसे संबंधित परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। तो अपनी दक्षता को परखें और अपने भविष्य की तैयारी करें। और अब आइए देखते हैं इन प्रश्नों को और आप इनको याद करें, साथ ही साथ और भी शिक्षक ग्रुप में इनको शेयर करें ताकि और भी शिक्षक भाई और बहन इसे लाभ और अपनी दक्षता को परखें, अपने भविष्य की तैयारी करें, क्योंकि इन प्रश्नों को याद करना बहुत ही आवश्यक है और परीक्षा तो अब अवश्य ही होगी, क्योंकि इसके पहले किन्हीं कारणों की वजह से वो टलती रही तो नहीं हो पाई थी, इसलिए अब इसकी तैयारी करना अति आवश्यक हो गया है। क्रमांक 1, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। निष्ठा का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, हिंदी में इसका अर्थ होता है। और निष्ठा के द्वारा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? करीबन 42 लाख शिक्षकों को। निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी शिक्षक साथियों को क्रिएटिव, ऊर्जावान, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यवसाय का उन्नयन करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? हिंदुस्तान के सभी शासकीय शालाओं की कक्षा 1 से 8 तक सभी प्रधानाध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक समन्वयकों का उन्मुखीकरण करना और उन्हें निष्ठा के महत्व के बारे में बताना। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुल कितने मॉड्यूल्स हैं? कुल 18 मॉड्यूल्स हैं। निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल के कितने चरण हैं? कुल 7 चरण हैं। प्रत्येक मॉड्यूल्स में कितनी गतिविधियां हैं? निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल कोर्स में 2 गतिविधियां हैं, ऑफलाइन गतिविधि और ऑनलाइन गतिविधि। फिर ऑफलाइन गतिविधि क्या होती है? ऑफलाइन गतिविधि में वही गतिविधियां हैं जिसमें शिक्षक स्वयं चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करता है। ऑनलाइन गतिविधियां कौन सी हैं? ऑनलाइन गतिविधियां वही गतिविधियां हैं जिसमें शिक्षक ब्लॉग स्पॉट लिंक पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? तो आइए देखिए, पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा है। तो अब इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या कार्य हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य और किसी बच्चे में क्या क्या विविधता पाई जाती है, सीखने का स्तर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति, उम्र एवं दिव्यांगता आदि। किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या किसके निर्देशन में होती है? किसी भी विद्यालय की समस्त दिनचर्या प्रार्थना से लेकर खेलकूद तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्देशन में होती है। पाठ्यचर्या का आशय किससे है? पाठ्यचर्या 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, अर्थात किसी भी कक्षा के लिए विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? अभी तक हमारे देश में कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। 1986 इसमें देखिए, और ये देखिए इसमें 2020 और 1886। फिर NCERT द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई? इसका जवाब है 1975, 1988, 2000 और 2020, 2005। NCERT ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम बनाए हैं? कक्षा 1 से लेकर 10 तक। समावेशी कक्षा से क्या आशय है? हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो विभिन्न रंग, रूप, आकार, धर्म, जाति, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र, दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान भाव और रुचि के साथ ही शिक्षा ही समावेशी कक्षा है। कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाली शाला में प्रवेश दिलाना उचित नहीं, उनमें ही इन भावना उत्पन्न होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2086 विद्यालय की रचना कैसी थी? तो इसमें है 10+2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना किस प्रकार की गई? 5+3+3+4।
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब बना और लागू कब किया गया? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में बना और इसे अप्रैल 2010 में लागू किया गया। गंभीर अक्षम बच्चों को किस अधिनियम के तहत घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है? तो इसका उत्तर है 2012 के तहत। बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं? उत्तर है भयमुक्त वातावरण हो, खेल खेल में, उनकी रुचिकर गतिविधियों से, चित्र, वीडियो और समूह द्वारा। यूडीएल का फुल फॉर्म बताइए। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। और यूडीएल के क्या कार्य हैं? सीखने की सामग्री जैसे कि वीडियो, ऑडियो, ब्लूप्रिंट, ब्रेल लिपि, प्रिंट और सांकेतिक भाषा के द्वारा सीखना। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ये कह सकते हैं समावेशी शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसमें है कि वो उसका व्यवहार समानतापूर्ण होना चाहिए, सराहना करने वाला होना चाहिए और बच्चों का उत्साहवर्धन करने वाला होना चाहिए। समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जाता है? शिक्षक आवश्यक कौशल में निपुण हो, अच्छी कार्य योजना का निर्माण करना हो उसका है, और शिक्षक हैंडबुक का उपयोग करना हो जानता हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन किन साधनों से जल्दी सीखते हैं? तो इसके लिए ऑडियो बुक, बरखा सीरीज, स्पर्श मैप बुक, सांकेतिक भाषा और वीडियो कार्यक्रम, शिक्षक हैंडबुक। समावेशी में शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? तो इसमें स्पष्ट संदेश देना, बच्चों को उत्तर के लिए पर्याप्त समय देना, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर आदि का निर्माण करना, देखकर पहचान कर सही उत्तर और उत्तर पर रंग भरने को, घेरा करने को चिपकाने के लिए कहा जाता है। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत, ये देखिए एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है रटने की प्रथा बंद हो, मूल्यांकन सरल हो, उसमें लचीलापन हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ज्ञान को जीवन से जोड़ना। पोर्टफोलियो से क्या आशय है? पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऐसा बस्ता होता है जिसमें किसी बच्चे या व्यक्ति का जीवन काल के विभिन्न क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों, जानकारियों का समावेश होता है। और व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक व खेलकूद संबंधी जानकारी, सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी। और फिर है एनईपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका है एनईपी का पूरा नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इस प्रकार ये इसके प्रश्नोत्तरी के उत्तर हैं और इनको अगर शिक्षक अच्छे से भली प्रकार तैयार कर लेंगे तो दक्षता परीक्षा में अवश्य ही वो सफल होंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि कृपया आप लोग इसको पढ़ें, याद करें और भी अपने शिक्षक भाई और बहन तक शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें और मेरा प्रयास भी सार्थक हो सके। और साथ ही साथ अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।